किस तरीके से भारत की जो रॉकेट लॉन्चर्स हैं भारत निर्मित, उनका प्रदर्शन यहां पर किया जा रहा है, उनकी शक्ति का प्रदर्शन किया जा रहा है। आगे बढ़ रहे हैं और इसी बीच आपको बता दें कि जैसलमेर में इंडियन एयरफोर्स का तेजस एयरक्राफ्ट जो है वो क्रैश हो गया। ऑपरेशनल ट्रेनिंग उड़ान के दौरान यह हादसा घटित हुआ। हालांकि समय रहते दुर्घटनाग्रस्त विमान से जो पायलट है वो सुरक्षित बाहर निकल गए और दुर्घटना का पता लगाने के लिए अब कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का गठन किया गया है। इंडियन एयरफोर्स ने ट्वीट करके ये जानकारी साझा की है। तो इंडियन एयरफोर्स ने जो ट्वीट यहां पर किया है इस घटना को लेकर, वो हम आपको ट्वीट दिखा रहे हैं। उन्होंने जानकारी साझा की है कि ऐसे पूरे मामले को लेकर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का गठन कर दिया गया है, जिसके तहत जांच की जाएगी। और दूसरी तरफ जी राजस्थान लगातार इस घटना को लेकर जानकारी जो है और तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा है, किस तरीके से ये तेजस एयरक्राफ्ट जो है वो अचानक से क्रैश हुआ और क्रैश होकर एक हॉस्टल के ऊपर जा गिरा। बड़ा हादसा होते होते यहाँ पर टला और सबसे पहले जी राजस्थान की टीवी स्क्रीन पर यहाँ हादसे की तस्वीरें जो है वो देखिए सामने आई। किस तरीके से तेजस विमान जो है वो आसमान में उड़ता हुआ और फिर उसके बाद अचानक से ये क्रैश हुआ और एक हॉस्टल के ऊपर जाकर गिर गया। तस्वीरें हम आपको इस हादसे की दिखा रहे हैं, जो कि वहां पर जो लोग मौजूद थे उन्होंने अपने अपने मोबाइल फोन में कैद किए थे। ये जी राजस्थान की टीवी स्क्रीन पर आप इस हादसे की तस्वीरें देख पा रहे हैं और जिस तरीके से ये हादसा घटित हुआ उसको लेकर देखिए जांच के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी यहां पर गठित कर दी गई है। लेकिन कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही कही जाए या फिर बड़ी चूक कही जाए जरूर हुई है। बड़ा हादसा हो सकता था। गनीमत ये रही कि जो पायलट है वो सुरक्षित है, समय रहते उन्होंने खुद को इजेक्ट कर लिया था और ऐसे में वो सुरक्षित बचे हैं। हल्की फुल्की उन्हें चोटें आई हैं, लेकिन सवाल यहां पर यह है कि अगर जहां पर ये विमान क्रैश हुआ वो हॉस्टल था और हॉस्टल पर अगर ये विमान गिरता और उस दौरान वहां पर बच्चे मौजूद होते तो अब जरा सोचिए कि कितनी बड़ी घटना, ये कितना बड़ा हादसा हो सकता था। और हमारे सहयोगी शंकर दान जो है वो लगातार हमारे साथ इस खबर पर बने हुए अपडेट्स हम तक पहुंचा रहे हैं। आज शंकर देखिए एयरफोर्स की तरफ से ट्वीट आया है, उसमें जानकारी दी गई है कि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का गठन कर दिया गया है। आपसे जानकारी चाहेंगे कि आगे अब किस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर, इस घटना को लेकर जांच होगी। बिल्कुल, जिस तरीके से एयरफोर्स ने एक्स पर ट्वीट करके जानकारी दी है कि जो हादसा हुआ है उसकी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बिठाई जाएगी, उसकी कमेटी का गठन किया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह कि जो हादसा होने के बाद तुरंत ही बाद जैसे ही वायुसेना के अधिकारियों को इस पूरी घटना की जानकारी पहुंची तो सबसे पहले वो मौके पर पहुंचे और इस जो मलबे में आग लगी थी उसको बुझाया गया और जो ब्लैक बॉक्स था उसको तुरंत प्रभाव से यहाँ से निकाला गया और उसको लेकर सेना के जो अधिकारी आए थे और वो लेके गए। फिलहाल मलबे को ऊपर जो आग लगी थी उससे बुझाया गया है और सेना के तमाम अधिकारी मौके पर बैठे हैं और जो मलबा बिखरा था उसको इकट्ठा किया गया। सबसे बड़ी बात है जो ब्लैक बॉक्स गया है उस पर जांच कमेटी बिठाई जाएगी और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो फील्ड फायरिंग रेंज में इस दौरान पिछले तकरीबन 15 से 20 दिन से ये युद्धाभ्यास की तैयारियां चल रही थी। आज जब देश के प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे थे, मौजूद थे, रक्षा मंत्री मौजूद थे और इस दौरान ये घटना होना अपने आप में एक सवालिया निशान खड़े करते हैं। आखिर इस घटना के होने के पीछे क्या वजह थी, क्या तकनीकी खराबी थी, क्या इस फाइटर प्लेन को उड़ाने से पहले क्या चेक नहीं किया गया, उसमें क्या कमियां थी, वे सब जांच के विषय और ये जांच कमेटी जो बैठाई गई है, जो वायुसेना ने एक्स पर ट्वीट करके जानकारी दी है, वो सब जांच होने के बाद ही उसका खुलासा हो पाएगा। जी शंकरदान, देखिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का गठन कर दिया गया है, कमेटी का गठन यहाँ पर कर दिया गया है, लेकिन जो जानकारी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी को लेकर यहाँ पर एक्सपर्ट दी गई है एयरफोर्स की तरफ से, लेकिन क्या इसके अलावा और कुछ भी जानकारी दी गई है? क्योंकि इससे पहले जब कुछ देर पहले जब जानकारी लेने की कोशिश की गई थी तो मीडिया से दूरी बनाए हुए थे एयरफोर्स के जो अधिकारी हैं। अब क्या कुछ कहा गया है उनकी तरफ से? कोई और वर्जन आया है सामने? देखिए, यहाँ पर जो घटनाग्रस्त हुई वहाँ पर पुलिस और वायुसेना के अधिकारी मौके पे हैं। हालांकि इन सब ने अपने ओर से औपचारिक रूप से मीडिया से दूरी बना के रखी है। ना पुलिस इस मामले को लेकर बात करना चाहती है, ना जिले के प्रशासनिक अधिकारी या वायुसेना के या सेना के अधिकारी, कोई भी इस पर बात करने को तैयार नहीं है। फिलहाल इस पूरी घटनाक्रम को लेकर जांच की जा रही है। तमाम प्रकार से जो वायुसेना और सेना के अधिकारी यहाँ पर पहुंच रहे हैं और
इस मलबे को देख रहे हैं और उसकी जांच पड़ताल की जा रही है। फिलहाल नगर परिषद की 2 जेसीबी मंगवाई गई है और जिस बिल्डिंग के ऊपर गिरा था वो बिल्डिंग भी कुछ ध्वस्त हुई है, उस मलबे को हटाया जा रहा है। जी शंकरदान, देखिए एक तरफ जहां पर इस पूरे इवेंट में, ये बड़ा इवेंट है, प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हुए हैं, रक्षा मंत्री पहुंचे हुए हैं, और इसी बीच ये हादसा होना, तेजस ये एयरक्राफ्ट बताया जा रहा है जो कि क्रैश हुआ है। क्या मीडिया से दूरी बनाने का कारण यहाँ पर ये है कि इतना बड़ा इवेंट था और जो उनकी लापरवाही या चूक कही जाए वो कहीं ना कहीं उनके सामने, जो दिग्गज यहाँ पर पहुंचे प्रधानमंत्री या फिर रक्षा मंत्री, उनके सामने ना आ जाए? क्या इस वजह से कुछ मीडिया से कहने से बच रहे हैं, या फिर जांच के बाद पूरे ऑफिशियल तरीके से सामने आएंगे कि क्या रीजन रहा? बिल्कुल, जिस तरीके से जो घटनाक्रम हुआ है और देश के प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में मौजूद है, उसके बावजूद भी इतनी बड़ी घटना होना और कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ी बात है। और जिस तरीके से मीडिया से दूरी बनाना, कोई भी अधिकारी इस पूरे मामले को लेकर बात नहीं करना और सब इस मामले को लेकर शांत है, कोई भी बात करने को तैयार नहीं है, ये अपने आप में सबसे बड़ी बात है। अब सबसे बड़ी बात ये की जा रही है कि जो सेना के, जब पुलिस अधिकारी से हमने बात करने की कोशिश की, उन्होंने कहा कि सेना का मामला है, वायुसेना का मामला है, वही इस मामले को लेकर बात करेंगे, वही बता पाएंगे आखिर क्या था पूरा मामला, किसको लेकर, इसमें क्या तकनीकी खराबी हुई, जिसको लेकर ये बड़ी घटना हुई है। तो हालांकि वायुसेना की ओर से अभी तक औपचारिक रूप से कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। हो सकता है इस प्रकार उन्होंने एक कमेटी का गठन किया है और कमेटी की जांच होने के बाद ही उसका खुलासा होगा। जी अच्छा शंकर, जिस तरफ दूसरी तरफ जो एयरक्राफ्ट के जो पायलट हैं उनको अस्पताल ले जाया गया है, क्या उनकी स्थिति बताई जा रही है, क्या स्वास्थ्य में सुधार, और उनकी तरफ से कुछ और कहा गया, आखिर हादसा कैसे हुआ या कुछ और जानकारी मिल पाई? देखिए, जब घटना हुई तो पायलट उससे पूर्व, घटना से पूर्व इजेक्ट हो चुका था और वो कहीं दूर, जो घटना हुई उससे तकरीबन 2 किलोमीटर दूर जाके गिरे। वहां पर लोगों ने देखा, पुलिस को सूचना दी और इस पूरे मामले की जानकारी पहुंची। फिलहाल उसे पुलिस और वायुसेना के अधिकारी उसे अस्पताल लेके गए, हालांकि उसे गंभीर हालात नहीं है, मामूली चोटें आई है और खतरे से बाहर है उसकी स्थिति, और बात करने लिया गया था। परंतु उसने मीडिया, हमने जब बात करने की कोशिश की, उससे पूछा तो वो मीडिया के सामने भी कुछ बताने के लिए मना कर रहा था। जी ठीक है, तो मीडिया के सामने अभी कुछ भी कहने से नहीं, जानकारी जो है वो नहीं दी जा रही है अभी। फिलहाल कमेटी बनाई गई है जो कि इस पूरे मामले को लेकर जांच करेंगी। ठीक है शंकरदान, आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट हम आपसे लेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।